नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज 8वां दिन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं मुगल साम्राज्य को, जिसमें अकबर और जहांगीर को इस वीडियो में देखेंगे। सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना हुआ है और उसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तानसेन किस शैली का महान संगीतकार था? तो ध्रुपद गायन शैली का। ध्रुपद गायन शैली का। आगे है, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ की तोड़ी एवं दरबारी, दरबारी कन्हरा किसकी रचना है? तो यह तानसेन की रचना है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ थे वे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। आगे प्रश्न है, किसके समय में स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ थे? तो अकबर के समय में। किससे संगीत सुनने के लिए अकबर को उसके कुटिया में जाना पड़ता था? तो हरिदास के, क्योंकि अकबर के दरबार में जाने से वह मना कर दिए थे। आगे है, दस्तान। दस्तान ए अमीर हमजा यानी हमजा नामा क्या था? तो यह एक अरबी महाकाव्य था। क्या था? अरबी महाकाव्य था। हमजानामा का चित्रित करने का कार्य किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ था और लगभग यह 15 वर्ष तक चला था। हमजानामा का अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य किसने किया था? अंतिम रूप से मतलब कौन पूरा किया था? तो अब्दुल समद। किसके शासन प्रणाली में मनसबदारी प्रथा प्रचलित था? तो अकबर के समय में। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1605। 16 अक्टूबर 1605। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। आगे प्रश्न है, आगरा का लाल किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी का शाही महल, दीवान ए खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये सभी का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न कौन कौन थे? अबुल फजल थे, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजामान सिंह, अब्दुल रहीम खान खान्ना तथा फकीर अजाउद्दीन एवं मुल्ला दो पियाजा। आगे प्रश्न है, लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी ने। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया? अबुल फजल। अकबर ने भगवान दास को कौन सा उपाधि दिया था? तो अमीर उल उमरा। यूसुफजाइयों का विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी मृत्यु हो गया था? तो बीरबल का मृत्यु हो गया था। 1602 ईस्वी में जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या किसने कर दिया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने। आगे है, किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो यह अकबर ने किया था। अकबर ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किसने किया था? तो बदायूनी और नकीब खां। आगे है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल। अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने किस नाम से किया था? तो यार ए दानिश नाम से। आगे प्रश्न है,
अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी। राजा तरंगनी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मुल्ला शाह मोहम्मद। तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद पूछेगा तो टोडरमल हो जाएगा। सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मुहम्मद खां गुजराती। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो कालीला व दिमना। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो कालीला व दिमना। आगे हो जाएगा, किसके शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर का। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दिया था? तो बीरबल को। अकबर ने किसे महापात्र की उपाधि दिया था? तो नरहरि को दिया था। आगे प्रश्न है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। आगे प्रश्न है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो अबू समद को। और अकबर ने जड़ी कलम किसको दिया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगाड़ा। आगे है, मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अकबर को। आगे प्रश्न है, अकबर ने सिक्का पर एक ओर उल्लाह उ अकबर तथा जलालहू तथा दूसरी ओर क्या अंकित करवाया था? तो टकसाल का नाम अंकित करवाया था। अकबर ने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर किसकी आकृति बनवाया था? तो बाज की आकृति बनवाया था, बाज का। आगे प्रश्न है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। पहले मालवा को जीता था, वहां का शासक कौन था? बाज बहादुर था। कब जीता था? तो 1561 में। और मुगल सेनापति कौन था इसमें? आदम खां एवं पीर मोहम्मद। उसके बाद चुनार के शासक कौन था? अफगानों का शासन था वहां पे, यह 1562 में। और सेनापति मुगल कौन था? तो अब्दुल्ला खां। आमेर, वहां के शासक भारमल था। कब? तो 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी, वहां पे कोई सेना नहीं गया था। आगे है मेड़ता का शासक कौन था? तो जयमल, यह भी 1562 में। और मुगल सेनापति कौन था? सफरुद्दीन। उसके बाद हो जाएगा गोंडवाना का शासक कौन था? वीर नारायण एवं दुर्गावती। यह कब जीता था? तो 1564 में। और मुगल सेना कौन था? आसफ खां। उसके बाद आता है मेवाड़ के शासक उदय सिंह एवं राणा प्रताप। यह 1568 और 1576 में। इसमें स्वयं अकबर था और इसमें कौन था? मान सिंह एवं आसफ खां था। आगे प्रश्न है, रंथबोड़ के कौन था? सुरजन हड़ा। इसको कब जीता था? 1569 में। भगवान दास और अकबर इसमें मुगल सेना के रूप में था। कालिंजर का शासक कौन था? रामचंद्र। 1569 ईस्वी में। मजनू खां इसमें था।
मारवाड़ के शासक कौन था? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन इसको कब जीता था? 1570 में। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया था, मतलब इसमें कोई मुगल शासक नहीं गया था वहां पे। जैसलमेर, जैसलमेर रावल हरिराय, रावल हरिराय इसको 1570 में, यह भी स्वेच्छा से स्वीकार किया था। बीकानेर कल्याणमल था वहां के शासक, और कब जीता था इसको? अकबर 1570 में, और यह भी जो था स्वेच्छा से स्वीकार किया गया था, इसमें कोई सेनापति नहीं गया था। आगे है गुजरात, मुजफ्फर खां तृतीय कब जीता था? 1571 में, इसमें सम्राट अकबर गया था। उसके बाद है बिहार व बंगाल, वहाँ का शासक कौन था? दाऊद खां, यह 1574 से 76। और मुगल सेनापति कौन था? मुनीम खां खान खाना, मुनीम खां खान खाना। उसके बाद हो जाएगा काबुल, काबुल के मिर्जा हकीम मिर्जा वहाँ का शासक था, और अकबर इसको कब जीता था? 1581 में। और अकबर, और इसमें कौन गया था? मान सिंह सेनापति था। उसके बाद हो जाएगा कश्मीर, यूसुफ याकूब खां वहाँ का शासक था, इसको अकबर ने कब जीता था? 1586 में। भगवान दास व कासिम खां मुगल सेनापति था इसमें। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, निसार खां वहाँ का शासक था, यह 1592 में जीता था, और मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह था। आगे हो जाएगा सिंध, सिंध का शासक जानी बेग था, इसको कब जीता था? 1593 में। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सेनापति था। उसके बाद बलूचिस्तान, वहाँ का शासक कौन था? पन्नी अफगान था, यह 1595 में जीता था, और मुगल सेनापति कौन था? मीर मासूम था, मीर मासूम। उसके बाद हो जाएगा कंधार, कंधार का शासक कौन था? मुजफ्फर हुसैन था, मुजफ्फर हुसैन, यह 1595 में। और मुगल सेनापति शाह बेग था। और दक्षिण के कुछ राज्य थे दक्षिण भारत के, खानदेश, खानदेश का शासक कौन था? अली खां था, इसको कब जीता था? 1591 में, यह भी स्वेच्छा से स्वीकार किया था। उसके बाद हो जाएगा दौलताबाद, यहाँ का शासक चांद बीबी थी, चांद बीबी, इसको कब जीता? 1599 में, 1599 में। और मुगल सेनापति मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल एवं अकबर इसमें गया था। उसके बाद हो जाएगा अहमदनगर, अहमदनगर का शासक बहादुर शाह चांद बीबी, इसको कब जीता था? 1600 ईस्वी में। उसके बाद असीरगढ़, पूछा जाता है कि अकबर का अंतिम अभियान, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ ही था, वहाँ का शासक कौन था? मरीन बहादुर, मरीन बहादुर, और कब? 1601 में जीता था, 1601 में जीता था, और स्वयं इसमें अकबर गया था। उसके बाद है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे दिया हुआ है। दास प्रथा का अंत 1562 में, अब जो बॉक्स दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रट जाना है कैसे भी। दास प्रथा का अंत 1562 में, अकबर ने हरम दल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त 1563 में, जजिया कर को समाप्त 64 में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित करना 1571, इबादत खाना की स्थापना पूछेगा 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश की अनुमति पूछेगा 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन ए इलाही की स्थापना 1582, इलाही सम्मत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित करना 1585। उसके बाद हम लोग देखेंगे जहांगीर को, इसका शासन जो था 1605 से 1627 तक था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सलीम हुआ, सलीम ने 1605 ईस्वी में कौन सी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था? तो नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बदशाही गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के गद्दी पर मतलब बैठा था, दिल्ली सल्तनत नहीं कह पाएंगे। आगे है
जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो 30 अगस्त 1569। 30 अगस्त 1569। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम किससे प्रभावित होकर रखा था? तो शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर। किसने न्याय की जंजीर बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तो मोतबिंद खां ने। जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो 1606 में। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो जालंधर के निकट भैरवाल के मैदान में, और खुसरो को यहाँ पे कैद कर लिया गया था। आगे प्रश्न है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवाया था? तो अर्जुन देव। और कौन गुरु थे वो? 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव से खुसरो कहाँ पर मिला था? तो गोइंदवाल में। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था। कंधार मुगलों के हाथ से कब निकल गया? तो 1622 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली कुली बेग के साथ। आगे है, 1594 ईस्वी में जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को कौन सा उपाधि प्रदान किया था? तो शेर अफगान का। और अली कुली बेग की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जहांगीर के साथ। मेहरुन्निसा को विवाह के बाद जहांगीर ने कौन सा उपाधि दिया था? तो नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। किसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का जारी किया था? तो नूरजहां के सम्मान में। आगे प्रश्न है, जहांगीर ने गियास बेग को कौन सा उपाधि दिया था? तो इत्माद-उद-दौला का उपाधि दिया था। आगे है, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। लाडली बेगम जो थी शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र के साथ कर दिया गया। उसका क्या नाम था? तो शहरयार था। आगे है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो असमत बेगम। यह नूरजहां की मां थी। किसने झेलम नदी के तट पर जहांगीर एवं नूरजहां को 1626 ईस्वी में बंदी बना लिया था? तो महावत खां। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ही ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।